Hello student and welcome to my channel RKKR Math। स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सीना से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 27 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 12 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 26 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट। आइए पहले समझते हैं कि इसमें करना क्या है। इसमें करना है सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ? सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, इसका क्या मतलब हुआ? चलिए इसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, डेल इज इक्वल टू 1 2 3 1 2। चलिए यहाँ पे नंबर मैं चेंज करता हूँ, 2 1 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसे R1 के लॉन्ग या तो R2 के लॉन्ग या R3 के लॉन्ग या फिर C1 C2 C3 के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए क्या होगा। R1 के लॉन्ग तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसे मैं हटा दूंगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे और 2 बचे 10। ओके ठीक, फिर -2 इंटू 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, फिर 3 इंटू 4 माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस के 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 2 आएगा और यहाँ पे 3 इंटू 3 आ गया। इधर माइनस के 9 और इधर प्लस के 9 इज इक्वल टू -9 + 9 0। तो आपने इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन एक्सपेंड करके किया है। कैसे किया है? एक्सपेंड करके किया है। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, मतलब आपको एक्सपेंड नहीं करना है और किसी भी स्टेज पे आपको एक्सपेंड नहीं करना है। अगर आप मेरे पीछे के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक्सपेंड तो किया हूं लेकिन प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद मैं किया करता था। यहाँ वो भी आपको नहीं करना है, मतलब किसी भी स्टेज में जाकर आप नहीं करेंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड का हिंदी प्रसार होता है, मतलब आपको प्रसार कहीं भी नहीं करना है, एक्सपेंड कहीं भी नहीं करना है, आपको आंसर बिना एक्सपेंड किए देना है। अब ये सोचिए कि बिना एक्सपेंड किए आंसर कैसे दे सकते हैं? बिना एक्सपेंड किए आंसर कैसे दे सकते हैं? तो ये जो काम है वो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से ही संभव हो सकता है। अगर आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए। उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके आप देख लीजिए। वैसे मैं जो प्रॉपर्टीज अभी यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए बात है कि आंसर 0 लिखना है और बिना एक्सपेंड किए किसी भी स्टेज में नहीं। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है वो ये है कि अगर, सुनिएगा अच्छे से, अगर किसी डिटर्मिनेंट का, ऐसा देखा गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई सा भी 2 रो अथवा कोई सा भी 2 कॉलम सेम हो जाए
एक जैसा हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 5 6 7 1 2 3। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो R1 और R3 दोनों सेम है। यहाँ पे R1 एंड R3 देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। R1 में 1 2 3 है, R3 में 1 2 3 है, तो सेम है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे बोल रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसमें R1 के एलिमेंट और R3 के जो एलिमेंट है वो सेम है, और इसका रिजल्ट देखिए मैंने प्रूफ भी किया है, 0 होता है। सिमिलरली इसको भी आप R1 के लॉन्ग या फिर किसी भी रो के लॉन्ग या किसी भी कॉलम के लॉन्ग खोलेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो डिटर्मिनेंट का कोई सा भी दो रो सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होगा। चाहे कोई सा भी दो कॉलम सेम हो जाए तो इसका आंसर 0 होगा। अच्छा, इस चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ये तो हुआ एक्सपेंड करके। अच्छा, इसको जरा नोटिस कीजिए, इसी एग्जांपल को। डेल इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 5 1 2 3। अब बिना एक्सपेंड किए इसको आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अगर मैं R1 में घटा दूं R3 को, तो क्या होगा देखिए। तो इसको इसमें घटाएंगे 0, इसको इसमें घटाएंगे 0, इसको इसमें घटाएंगे 0, 2 1 5 1 2 3। इसके बाद आप R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग आएगा, फिर 0 इंटू समथिंग आएगा, फिर 0 इंटू समथिंग आएगा, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी दो रो या कोई सा भी दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होगा। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको करना है। यहाँ पे 27 से 30 तक के प्रश्न हैं, और सारे प्रश्न में आपको सेम कंसेप्ट लगानी है। कोई सा दो रो, कोई सा दो कॉलम सेम करना है। जहाँ पे 0 प्रूफ करना होगा यहाँ वहाँ पे आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको सारे डिटर्मिनेंट का आंसर लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं 27 का फर्स्ट से। 27 का फर्स्ट, इसको मैं डेल मान लेता हूँ। 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, बी सी, सी ए बी। अब ये सोचिए आप कि कोई सा भी दो रो इस डिटर्मिनेंट में, या कोई सा भी दो कॉलम इस डिटर्मिनेंट में सेम कैसे की जाए। सोचिए 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 कि कैसे की जाए सेम। तो ऐसा क्या करें कि दो रो के या दो कॉलम के एलिमेंट सेम हो जाए। तो ऐसा क्या दिमाग लगाइए जाए। क्योंकि जब तक आप दो रो को या फिर दो कॉलम को सेम नहीं करेंगे आंसर 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पहले मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पे 1 बाई ए है, 1 बाई बी है, 1 बाई सी है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे
इस डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स हैं। अब इनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से देखिए, कुछ ना कुछ क्लू मिल रहा होगा कि कोई सा भी 2 रो या कोई सा भी 2 कॉलम को सेम किया जा सके। यहाँ पे देखिए ये 1/a है, ये a स्क्वायर है, bc है। तो जी यहाँ पे क्या करें? ऐसा क्या करें? अगर मैं यहाँ पे R1 में मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सोचिए क्या होगा? ये कट जाएगा, a से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ a क्यूब होगा, यहाँ a b c हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए? फिर उसी तरीके से इसमें b से मल्टीप्लाई करूँगा तो b भी कट जाएगा, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ b क्यूब होगा, यहाँ a b c होगा। फिर यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करूँगा तो c कट जाएगा इसमें, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ c क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। और C3 से अगर मैं ए बी सी को कॉमन कर दूं तो C1 और C3 सेम हो जाएगा। C1 में 1 1 1 1, C3 में 1 1 1 1 फिर होगा। तो करना क्या है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सोचना पड़ता है, बहुत सिंपल है, बस आप सोच लीजिएगा, बस काम हो गया। चलिए देखिए, तो क्या करना पड़ेगा? अप्लाइंग R1 में आपको a से मल्टीप्लाई करना है, R2 में आपको b से मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद R3 में आपको c से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स इसमें a से मल्टीप्लाई, इसमें a से, इसमें सॉरी इस जगह पे b से, इसमें c से। तो देखिए क्या आने वाला है, इसमें a से मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा ये, तो a कट जाएगा तो 1 तो बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे a b c। चलिए R2 की काम करते हैं। तो b इंटू 1/b, यहाँ b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से a b c हो जाएगा। फिर थर्ड रो को देखिए, c से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा, c नीचे से कट जाएगा, ये c क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे a b c हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे देखिए एक बात और, देखिए यहाँ पे एक बात और, अगर आप किसी रो में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या से उसी डिटर्मिनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों में किसी न किसी संख्या से गुणा किया जा रहा है। R1 से A में, R2 में B से, R3 में C से। तो ये तीनों की तीनों संख्याएं को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। तो यहाँ से C3 से हम ABC को कॉमन कर लेंगे। देखिए 1/ABC और C3 से ABC कॉमन कर दिया, तो ये हुआ 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब, 1 1। देखिए ABC यहाँ कुछ नहीं गुणा है तो 1 है, यहाँ भी कुछ गुणा नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ गुणा नहीं तो 1 है। ABC कॉमन कर देंगे तो 1 1 बचेगा। और यहाँ पे देखिए C1 और C1 एंड C3 आर सेम, देयरफॉर इसका जो वैल्यू है, इस डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये तो कट गया आपका, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि कोई सा 2 कॉलम या 2 रो के एलिमेंट सेम हो जाए तो उसका आंसर 0 होगा। आप देख सकते हैं मैंने जरा भी एक्सपेंड नहीं किया और आंसर 0 लिख दिया। यही करके दिखाने के लिए आपसे प्रश्न कहा है। देखिए
तो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, तो किसी भी स्टेज में मैंने एक्सपेंड नहीं किया है। अगर कुछ किया है तो प्रॉपर्टीज का यूज किया है। यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज यूज किया है। एक, किसी रो या किसी कॉलम में किसी संख्या से गुणा की जाए तो उसी संख्या से डिवाइड की जाती है। तो अभी फिलहाल रोज में R1 R2 और R3 में मैंने मल्टीप्लाई किया है ए बी सी से, तो उसे मैंने डिवाइड किया। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद मैं दूसरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है यहाँ पे C1 और C3 में। यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल किया कि C1 और C3 सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 27 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट को डेल मान लीजिए। 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। और इसके बराबर भी आपको 0 शो करना है। यहाँ भी आपको 0 शो करना था 27 का फर्स्ट में, और सेकंड में भी 0 शो करना है। वो भी किसी भी स्टेज में आपको एक्सपेंड नहीं करना है, डिटरमिनेंट को कहीं भी खोलना नहीं है। अब ये सोचिए आप कि कोई सा भी दो रो या कोई सा भी दो कॉलम सेम कैसे की जाए। कोई तो दो सेम होगा, कोई तो दो सेम होगा। अगर आप गौर से देखें ना तो C1 1 1 है, C3 भी 1 1 1 हो जाएगा। अगर आप C3 में C2 को जोड़ दीजिएगा तो B प्लस C प्लस ए हो जाएगा, C प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी C3 से कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ 1 1 1 बचेगा, मीन C1 और C3 सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे C3 में C2 को जोड़ना पड़ रहा है, C3 में C2 को जोड़ना पड़ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, ये आपका ये C1 है, ये C2 है, C3 है। तो इसको इसमें जोड़ेंगे, क्या होगा, क्या होगा बताइए। B प्लस सी हो जाएगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस, पहले से सी प्लस ए है, फिर बी जुटेगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस और ए प्लस सी। इसके बाद देखिए, ये C1 है, ये C2 है, C3। अब C3 से मैं ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन करूंगा, कॉमन कर दिया, 1 1 1 ए बी सी, और ये रहा 1 1 1 ऐसा। और फिर से देखिए C1 और C3 सेम हो चुका है, C1 एंड C3 आर सेम, देयरफॉर इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट का देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इस पूरे का आंसर 0 हो गया। तो ये कंप्लीटली 0 हो गया, नहीं कहीं भी मैंने एक्सपेंड नहीं किया और 0 मैंने शो कर दिया। अब आगे का क्वेश्चन देखिएगा, 27 का थर्ड। यहाँ भी आपको 0 दिखाना है, तो इसे मैं
डेल मान लेता हूँ 1/a 1/b 1/c a b c b c c a a b ऐसा, और इसके बराबर 0 दिखाना है और कहीं भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सोचिए सोचिए। अच्छा, ये क्वेश्चन और 2027 का जो फर्स्ट है थोड़े एक जैसा है, एकदम एक जैसा लग रहा है, बट थोड़ा सा अंतर है कि C3 का जो C2 का जो एलिमेंट है वहाँ a² है और b² c², और इसमें क्या है कि C2 जो है ABC है, स्क्वायर नहीं है, बस इसी बात का अंतर है। मतलब काम वही होगा, काम वही होगा। AR1 है, AR2 है, AR3 है। R1 से A को गुणा, 2 से B को, 3 से C को गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए R1 में A से गुणा, R2 में B से गुणा, R3 में C से गुणा करना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था कि किसी रोज में अगर किसी नंबर से गुणा करते हैं तो वो संख्या को उस डिटर्मिनेंट में भाग लगाना पड़ता है, या अगर किसी कॉलम में आप किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस कॉलम में उस संख्या से आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ R1 R2 R3 में ABC से गुणा हो रहा है तो आपको ABC से भाग लगाना पड़ेगा। अब इसमें A से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 होगा, यहाँ A² हो जाएगा, यहाँ ABC होगा, इस जगह पे 1, फिर ये B² और यहाँ पे ABC, यहाँ C छूट गया, और यहाँ पे 1 C² और यहाँ पे AB है, C आने से ABC हो जाएगा। अब ये है आपका C1 C2 C3 से ABC कॉमन कीजिए, तो डेल इज इक्वल टू 1/ABC इंटू ABC क्या हो जाएगा, 1 1 1 A² B² C² 1 1 1। तो फिर से C1 और C3 सेम हो गया, ये तो कट गया, तो डेल इज इक्वल टू ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसी का फोर्थ पार्ट 27 का फोर्थ, उसे देखते हैं। देखिए 0 शो करना है, 10 मान लेते हैं, डेल इज इक्वल टू 1 1 1 1 BC CA AB A इंटू BC B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B C इंटू A प्लस B, और इसके बराबर 0 शो करना है। चलिए यहाँ सबसे पहले आप क्या करें कि इस A को B को C को अंदर गुणा कीजिए, 1 1 1 BC CA AB, AB हो जाएगा प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB। इसके बाद आपको सोचना है कि कोई सा भी दो रो या कोई सा भी दो कॉलम सेम कैसे की जाए। गौर से देखिए, गौर से देखिए कि अगर हम
C2 को C3 में जोड़ दें, AB प्लस AC प्लस BC, फिर BC प्लस AB प्लस CA, CA प्लस CB प्लस AB। C3 के एलिमेंट सेम हो जाएगा। अगर आप C2 को C3 में ऐड करते हैं, मीन्स C3 में C2 को ऐड कर दें, तो C1 और C3 सेम हो जाएगा। देखिए 1 1 1 BC CA AB, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो AB, फिर BC को मैं लिख लेता हूँ, फिर AC को बाद में, और यहाँ पे AB, यहाँ A जो है इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद BC को फिर मैं लिखता हूँ, उसके बाद ये जो जोड़ेंगे फिर लिख देते हैं CA को आप AC लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, AC लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे AB को जोड़ेंगे, इस AB को इसमें, तो AB को पहले मैं लिख लेता हूँ AB, उसके बाद CA, उसके बाद CB। अब देखिए यहाँ पे AB BC AC, AB BC AC, AB AB। अच्छा, यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दें पहले। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इसको इधर, तो AB BC AC, AB BC AC, AB BC AC हो जाएगा, मीन्स C1 C2 C3 है ये। अच्छा, C1 और C3 सेम हो जाएगा अगर हम C3 से AB BC AC कॉमन कर दें तो देखिए AB BC AC कॉमन कर दिया, तो ये 1 1 1 BC CA AB, और इनके बगल में कुछ नहीं गुणा तो 1 गुणा, इनके बगल में कुछ गुणा नहीं तो 1, के बगल में कुछ गुणा नहीं तो 1, तो ये हट जाएगा तो 1 1 1 बचेगा। और यहाँ C1 C2 C3 C1 और C3 सेम हो गया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB BC AC टू, इसका आंसर 0, तो ये कंप्लीटली 0 आ गया। ठीक, तो देखिए फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए पांचवा नंबर बड़ा ही सिंपल है, अगर आप सोच लें तो बन सकता है आपसे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। ZXY 1 1 1, देखिए जरा सा सोचिएगा तो चीजें आपको आसान नजर आएगी। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर 2 को R1 में जोड़ दें, मीन्स Z को इसमें, X को इसमें और इसको इसमें, तो R1 के एलिमेंट सेम हो जाएंगे और कॉमन हो जाएंगे, फिर R3 R1 सेम हो जाएंगे। मीन्स R1 में अगर मैं जोड़ दूं R2 को, तो बड़ा ही सिंपल हो गया। फिर ये हो जाएगा X प्लस वाई प्लस Z हो जाएगा, और यहाँ पे X प्लस वाई प्लस Z हो जाएगा, और यहाँ पे X प्लस वाई प्लस Z हो जाएगा, और ये रहा ZXY 1 1 1। उसके बाद मैं कॉमन कर दूंगा X प्लस वाई प्लस Z R1 से, देखिए X प्लस वाई प्लस Z, और ये 1 1 1 ZXY 1 1 1। यहाँ से कॉमन इसे करेंगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा। अब ये R1 और R3 सेम हो गया, तो आंसर इसका क्या लिखिएगा आप, 0 हो गया फिर कंप्लीटली। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट आपका। अब नेक्स्ट देखिए, डेन मान लेता हूँ इसे मैं, XYZ ABC,
x प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस सी और इक्वल टू 0 दिखाना है। सोचिए कि इसमें क्या करें। बस दो सेम करना है, दो सेम करना है। ये C1 है, C2 है, C3 है। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि C1 और C3 सेम हो जाएगा और इसमें आपको C2 मदद करने वाला है C1 के साथ। मतलब C1 में अगर आप C2 से ऐड कर दें तो काम बन जाएगा। देखिए, इसको इसमें ऐड करेंगे तो x प्लस ए हो जाएगा और इसको इसमें ऐड करेंगे y प्लस बी हो जाएगा और इसको इसमें जोड़ेंगे z प्लस सी हो जाएगा। x प्लस ए वाई प्लस बी, यहाँ पे छूट रहा है ए बी सी। रुकिए 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 रुकिए, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। देखिए C1 C2 C3, C1 और C3 के एलिमेंट सेम हो गए। देखिए सेम हो गए तो इसका आंसर 0 हो गया। आप चाहें तो इनको कॉमन करके x प्लस, कॉमन तो नहीं होगा ना, तो कॉमन नहीं होगा। C1 और C3 सेम हो गया, बस इतना ही तो चाहिए। सेम करना है, आंसर लिख देना है 0। तो यहाँ पे C1 और C3 सेम हो गया तो उत्तर 0 हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो पोर्शन है ये C1 है, ठीक है, और ये आपका C3 है। दोनों सेम हो गया, C1 एंड C3 सेम हो गया, इसलिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 6 कंप्लीट हो चुका है। 7 में देखिए, इसको डेल मानता हूँ, 0 प्रूव करना आपको। 2 3 5 7 8 9 65 75 86। देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिए, आप अच्छे से एकदम इसको नोटिस कीजिए, बन जाएगा। अगर आप इसमें 9 से गुणा करके इसको जोड़ दीजिएगा तो 9 से 63 और 2 65, 9 टी 72, 3 75, 81 और 5 86। समझ गए? मीन्स मीन्स सी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि C1 में जोड़ दीजिए। कैसे? C2 को C2 को जोड़िएगा 9 से गुणा करके, बस इतना ही तो करना है। तो इसमें 9 से गुणा कीजिए तो 9 से 63 और 2 65, 9 9 9 अठी 72, 3 75, 9 9 81 और 5 86, और ये 7 है, 8 है, 9 है, 65 75 86, और इसका आंसर अब 0 हो जाएगा। कारण क्या है कि C1 और C3, C1 C1 और C3 देखिए सेम हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 का फर्स्ट। इसमें आपको इस डिटर्मिनेंट के बराबर ये प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? चलिए सबसे पहले आप इसे डेल मानिए। डेल ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और इसके बराबर आपको प्रूफ करना है 2 गुणा ए बी सी, बी सी ए बी। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, ये C3 है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उस तरीके से सोचना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 का फर्स्ट। इसमें आपको इसे डिटर्मिनेंट के बराबर ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और इसके बराबर आपको दिखाना है 2 गुणा ए बी सी ए बी, ये दिखाना है। ठीक है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा स्टेप लिया जाए कि ये वाली रिजल्ट शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं जो स्टेप्स लूँगा इसे आप नोटिस कीजिएगा। आपको सॉल्यूशन के अंत में पता चलेगा कि ऐसा स्टेप्स क्यों लिया गया है। अभी आप सिर्फ स्टेप्स को नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि R1 में R2 को जोड़ूंगा और R3 को जोड़ दूंगा। ठीक है, पहला काम ये आपको करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सो ये आपका R1 है और इसमें आपको R2 के और R3 के एलिमेंट्स को जोड़ देनी है। ओके, तो देखिए इस वाले के साथ R1 के इस एलिमेंट के साथ ये R2 का ये एलिमेंट और R3 का ये एलिमेंट जुटेगा। मीन्स ए प्लस बी के साथ बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे प्लस का साइन देना था। ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। ठीक है, अब आगे देखिए। R1 के इस एलिमेंट के साथ ए R2 का ये एलिमेंट और ए एलिमेंट जुटेगा। मीन्स ए प्लस ए 2a हो जाएगा, सी प्लस सी 2c हो जाएगा, बी प्लस बी 2b हो जाएगा। चलिए फिर R1 के इस एलिमेंट के साथ R2 का ये एलिमेंट, R3 का ये एलिमेंट जुड़ेगा। ए प्लस ए कितना होगा 2a, बी प्लस बी 2b, फिर सी प्लस सी 2c। चलिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद मैं कुछ कॉमन करूँगा R1 से। इससे पहले मैं इसे अरेंज करता हूँ। पहले यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ये है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे मैं R1 से 2 को कॉमन करूँगा। 2 आप यहाँ सोच सकते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी भी तो कॉमन आ रहा है, तो उसे कॉमन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर दूं तो जो खेल मुझे खेलना है ना उसे मैं नहीं खेल पाऊंगा। इसीलिए मैं ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन नहीं कर रहा हूं R1 से। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप इसमें ये है कि R2 में R1 को घटाना है एंड R3 में R1 को घटाना है। अच्छा, काम 2 और 3 में होगा तो 1 को लिख दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी जीव करती हूँ, 1 को जीव करती हूँ। लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब आगे देखिए।
यहाँ पे समझिएगा 2 माइनस 1 करना है, तो 2 आपका ये है और इसमें R1 के एलिमेंट्स को घटाना है C2 के एलिमेंट्स में। तो R2 का इस एलिमेंट में R1 का ये एलिमेंट घटेगा। अगर इस ऑपरेशन की मैं बात करूँ 2 माइनस 1, तो 2 में R1 का एलिमेंट घटाना है। तो R2 का अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो इसमें R1 का ये एलिमेंट घटेगा, मीन्स B प्लस सी माइनस A प्लस B प्लस सी। ओके, तो B प्लस सी माइनस A माइनस B माइनस C, B कटा C कटा माइनस A आया। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से इसको इसमें घटाएंगे, मीन्स C प्लस A में A प्लस B प्लस C को घटा दीजिए, तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, क्या होगा माइनस A माइनस B माइनस C, तो C कट जाएगा, A कट जाएगा, A और A कट जाएगा, तो माइनस के B बचेगा। सिमिलरली इसको इसमें घटाएंगे, A प्लस B में घटाएंगे इसको, A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B माइनस A प्लस B में घटा रहे हैं A प्लस B प्लस C को, तो माइनस अंदर लिख जाएंगे, A क्या बचेगा, A कट जाएगा, B कट जाएगा, माइनस C। ओके, चलिए अब इस वाले ऑपरेशन में आइए, 3 माइनस 1, तो 3 आपका ये है, तो इसमें ये घटेगा, मीन्स C प्लस A में, तो 3 का अगर ये एलिमेंट आप यूज करेंगे तो इसमें ये वाला यूज हो जाएगा, नहीं तो माइनस का साइन देना है, फिर R1 का ये 3 में R1 का ये एलिमेंट घटेगा, A प्लस B प्लस सी, मीन्स सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी कटा ए कटा माइनस बी आया। उसी प्रकार से ए प्लस बी में घटाइए ऊपर का ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, ए कटा बी कटा माइनस सी आया। फिर इधर बी प्लस सी में घटाइए ए प्लस सी को, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बी कट गया, सी कटा माइनस ए बच गया। चलिए ये बात तो समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए R2 और R3 से माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस मैं कॉमन करता हूँ, 2 से कॉमन एक माइनस आया, फिर एक माइनस 3 से कॉमन आया। ठीक है, तो ऊपर में है ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, यहाँ से माइनस हट गया और इससे भी माइनस हट जाएगा, बी सी ये। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रूफ को देखिए पहले आप, तब आपको मेरा नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगा। जो प्रूफ करना है इसमें ए बी सी ए बी, तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कहीं दिख ही नहीं रहा है प्रूफ में, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हटेगा, ए R1 है, ए R2 है, R3 है। अगर मैं R1 में घटा दूं किसको, R2 को और R3 को जोड़ करके, मीन्स इनको जोड़ करके इसमें घटा दूं, तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 2। अगर मैं घटाता हूं तो क्या हो रहा है इसको नोटिस कीजिए, देखिए 2 प्लस 3 करना है, तो इस एलिमेंट के लिए R1 के इस एलिमेंट के लिए R2 का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जुटेगा और इसमें घटेगा, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी में घटाएंगे ए प्लस बी को, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो कौन कटा बताइए, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो सी बच रहा है ऊपर में, सी बचा। सिमिलरली बी प्लस सी को इसमें घटा देंगे, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी और सी को जोड़ करके, तो बी भी तो कट जाएगा, सी से भी कट जाएगा, तो ए आ जाएगा नहीं। उसी प्रकार इसमें देखिए सी कट जाएगा और ए कट जाएगा, तो बी बचेगा। चलिए ये हो गया आपका, और नीचे में है ए बी सी, बी सी ए। अब आगे देखिए, आगे जो प्रूफ करना है उसको देखिए, क्या प्रूफ हुआ है या कुछ और
करना है। तो प्रूफ में है 2 गुणा ए बी सी ए बी। ओके, ठीक है। तो ए बी सी R1 में था और R2 में था बी सी ए, R3 में था सी ए बी। R1 में आपको ए बी सी लाना है, तो ए बी सी R2 के पास है, तो R2 के एलिमेंट्स को R1 में एक्सचेंज कर देते हैं। मीन्स R1 इंटरचेंज R2 कर दीजिए। तो एक इंटरचेंज के बदले एक माइनस देना पड़ता है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, तो माइनस दे दिया, लीजिए। उसके बाद ये ऊपर जाएगा ए बी सी, और ऊपर का सी। देखिए ये जो आपका, समझिए, ये जो आपका 2 है वो यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ पे 2 के पास आएगा। तो ए बी सी R1 के पास और सी ए बी R2 के पास, सी ए बी। उसके बाद नीचे में है ए, नीचे में है थर्ड में R3 में बी सी ए। उसके बाद देखिए प्रूफ में ऊपर में R1 के पास ए बी सी और R2 के पास बी सी ए चाहिए, लेकिन है सी ए बी R2 के पास। R2 के पास जो चाहिए वो R3 के पास है, तो फिर से हम लोग इंटरचेंज एक बार कर देंगे, 2 और 3 में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। ऐसे ये इंटरचेंज का साइन है, तो एक और माइनस लगेगा इसमें, एक इंटरचेंज के बदले एक माइनस। तो ये बी सी हुआ, और ये वाला जो है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए बी सी ये सी ये बी, यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुणा ए बी सी ए बी, ये प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 का 2। इसमें आपको इस डिटर्मिनेंट के बराबर 0 प्रूफ करना है। चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और ये है 0, और इसके बराबर आपको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्टेप्स लेना है वो पहला स्टेप ये लेना है कि R1 को C1 में इंटरचेंज करना है और R2 को C2 में इंटरचेंज करना है, एंड R3 को C3 में इंटरचेंज करना है। मीन्स R1 C1 को एक दूसरे में इंटरचेंज, R2 C2 को एक दूसरे में इंटरचेंज, R3 C3 को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। पहला स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका R1 है और इसे आपको लिखना है C1 में, ऐसे। मीन्स 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा को ऐसे लिखना है, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो देखिए 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, और ये आपका कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और ये 0 है, ठीक है। अब देखिए ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं R1 से, देखिए R1 से मैं माइनस कॉमन लूँगा, R2 से भी माइनस, और R3 से भी माइनस कॉमन लूँगा। तो एक माइनस R1 से, एक R2 से, एक R3 से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार माइनस मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये एक माइनस ये वाला हट जाएगा, तो एक माइनस रह जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस कॉस अल्फा होगा, और यहाँ से भी उसी तरीके से माइनस कॉमन आएगा, तो एक माइनस, 2 माइनस ऐसे लिखूंगा। देखिए देखिए अगर एक माइनस ये दिया, ठीक है, और एक माइनस इधर है, तो एक माइनस ये चला गया बाहर, तो एक बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस के साइन अल्फा और 0 यहाँ
पे प्लस हो जाएगा और नीचे में कॉस अल्फा, और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2 माइनस लिख सकते हैं, तो एक माइनस बाहर जाएगा, एक बच जाएगा, माइनस का साइन बीटा और ये 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और फिर एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस और ये 0 है, साइन अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा है, फिर माइनस साइन अल्फा, 0 साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, ऐसा। अब देखिए क्वेश्चन को देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए, इसे देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, पूरा डिट्टो जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पूरा। देखिए 0 साइन अल्फा माइनस माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 साइन, तो पूरा डिट्टो है। ठीक है, तो मैं इसे डेल बराबर माइनस क्या लिख सकता हूँ, तो ये मेरा पूरा डेल है, ये मेरा पूरा क्या है, डेल है। चलिए, तो इसे मैं डेल ले लूँगा, अब इसको बाएं साइड लेके जाते हैं, तो डेल प्लस डेल बराबर 0, तो 2 डेल बराबर 0, तो यहाँ से डेल बराबर 0 आ गया, तो आपने इसके बराबर 0 प्रूफ कर दिया, 0 प्रूफ कर दिया, यही 0 प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो मैं स्टेप्स लिया हूँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर ऐसा कैसे आधा रहेगा, तो देखिए कैसे आधा आप रख सकते हैं। पहले तो आप इस डिटर्मिनेंट को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लीजिए। ठीक है, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा फिर 0। और एक काम कीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए आप, आपको एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने पर क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो पढ़े होंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज ये जो R1 में है, ये जो R2 में है, ये जो R3 में है, वो R1 C1 में आ जाता है, मीन्स 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ से माइनस कॉमन करूँगा इस मैट्रिक्स से, तो माइनस कॉमन करूँगा, मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर माइनस कॉमन करेंगे तो R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 सभी से कॉमन आएगा, किसी एक जगह से नहीं आता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, इधर कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और 0 साइन बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। अच्छा, ठीक है, अब जरा देखिए, AT जो है मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A किसके बराबर है, A के बराबर, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो है वो पूरा A के बराबर है, देख सकते हैं मिला करके, तो यहाँ पे माइनस बगल में है और ये पूरा ये है। और आप पढ़े होंगे कि A का ट्रांसपोज अगर माइनस A के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक अस्क्यू, क्या बोलते हैं, अस्क्यू, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब कोई डिटर्मिनेंट जिसमें अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला नेचर हो, उस क्वेश्चन को आपको जैसे मैंने अभी बताया है इसी तरीके से बनाना है, यही यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है।
समझ पाए कि नहीं? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर 28 का। इसको मैं डेल मान लेता हूँ। देखिए 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसमें भी वही काम करना है। ए आर वन है, ए आर टू है, ए आर थ्री है। इसमें भी वही काम करना है क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें भी वही अप्लाई कर दीजिएगा। R1 में इंटरचेंज C1, फिर R2 में C2, R3 में C3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए क्या आ जाएगा? 0 a माइनस बी, फिर माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, और माइनस को कॉमन कर दीजिए दोनों R1 R2 R3 से। R1 R2 R3 से एक माइनस R1 का, एक माइनस R2 का, एक माइनस R3 का। तो ये 0 हुआ, ए हुआ, माइनस बी हुआ। यहाँ पे माइनस ए 0 माइनस सी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी सी और 0। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस माइनस माइनस। 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये डेल के बराबर है। देखिए देख लीजिए, तो डेल इज इक्वल टू माइनस डेल, और बाएं साइड लाइएगा तो डेल प्लस डेल हो जाएगा बराबर 0। मीन्स 2 डेल बराबर 0, मीन्स डेल बराबर 0। 2 को इधर लेके जाएंगे भागा में, 0 भागा 2 0 हो जाएगा, मीन्स डेल बराबर 0। यही प्रूफ करना था आपको। यहाँ पे इसके बराबर 0 प्रूफ हो चुका है। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए फोर्थ नंबर में, तो इसके बराबर ये प्रूफ करना है। इसे मैं डेल मान लेता हूँ। 1 1 1 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस गामा साइन गामा, कॉस गामा साइन गामा। ठीक है, और ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? 2 इंटू 1 1 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक, तो इस जगह पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लाना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा? देखिएगा ये बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो ये आपका C1 है, C2 है, ये C3 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे C3 को C2 में ऐड कर दें तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा। ठीक, कॉस बच जाएगा, और यही तो लाना है, C2 में कॉस लाना है। मीन्स C2 में आप ऐड कर दीजिए C3 को, तो क्या होगा? 1 1 1। ठीक है, और इसको इसमें ऐड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ भी साइन बीटा कट जाएगा, कॉस कॉस 2 कॉस बीटा हो जाएगा। और यहाँ भी साइन गामा कट जाएगा तो 2 कॉस गामा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस गामा साइन गामा। उसके बाद C2 से ये C1 है, C2 है, C2 से 2 कॉमन कर दीजिए। 1 1 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक, और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस गामा साइन गामा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये C1 है, C2 है, C3 में C2 को घटाइएगा तो कॉस हट जाएगा, साइन वाला टर्म बच जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? C3 में C2 को घटा देनी है। ठीक, तो 2 इंटू 1 1 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब इसको इसमें घटाइएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो साइन अल्फा बचेगा।
और इधर ये कट जाएगा कॉस बीटा, साइन बीटा बचेगा, और ये कट जाएगा तो साइन गामा बचेगा। तो यही प्रूफ करना था, देख लीजिए, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए 29 का फर्स्ट, इसमें आपको 0 प्रूफ करना है। चलिए इसे मैं डेल मानता हूँ, a-1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1, और ये ए है। फिर b-1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 बी, और c-1 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1 सी। यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़िए, मीन्स ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2a प्लस 1, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी सी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि C1 में C2 को घटा दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 हट जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 हट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 हट जाएगा, ठीक है। तो C1 में आप C2 को घटा दीजिए, तो डेल इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए C1 क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस 1 माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस 1 को, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, माइनस 2a बचेगा। सिमिलरली यहाँ बी भी कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो माइनस 2b बचेगा, माइनस 2b माइनस 2b, और यहाँ पे माइनस 2c बचेगा। और ये है ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, और ए बी सी। इसके बाद C1 से 2 को कॉमन कर दीजिए, ठीक है। C1 से 2 को कॉमन, माइनस 2 को, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे तो ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी सी। अब देखिए C1 और C3 सेम हो गया, C1 एंड C3 आर सेम, देयरफॉर इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का 2, इसमें आपको 0 प्रूफ करना है। चलिए इसे मैं डेल मानता हूँ, ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड। देखिए बहुत सिंपल है, 0 प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ए आर 1 है, ए आर 2 है, ए आर 3 है। अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप R1 में जोड़ दें तो R2 के जैसा दिख जाएगा। मीन्स R1 में आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो a प्लस 2x हो जाएगा, 2y प्लस b प्लस 2y हो जाएगा। और इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कर लेना है और फिर जोड़ते जाना, तो 2x प्लस a, 2y प्लस b, 2z प्लस c, ठीक। तो 2z प्लस c, और a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, और x y z। अब यहाँ पे देखिए इसको c प्लस 2z मैं लिखा हूँ, आप इसे 2z प्लस c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो c प्लस 2z। अब देखिए ये R1 और R2 सेम हुआ, सेम हो गया कि नहीं दोनों, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 का फर्स्ट। चलिए इसको डेल मानिए, 1 1 1, ए बी सी, बी सी, सी ए बी, और इसके बराबर दिखाना है 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको R1 में, R2 में, R3 में ए बी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R1 में ए से मल्टीप्लाई, R2 में बी से मल्टीप्लाई, R3 में सी से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड करना पड़ता है। चलिए तो ए बी सी को मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ ए हो जाएगा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए बी सी, ए स्क्वायर ए बी सी, ठीक। और इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर बी सी, सी ए बी हो जाएगा, मीन्स ए बी सी। फिर इसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू 1 सी इंटू सी स्क्वायर, सी इंटू ए बी सी। उसके बाद आप यहाँ से देखिए ये C1 है,
ये C1 है, ये C1 है, C2 है, C3। C3 से आप A B C को कॉमन कर दीजिए। तो A B C C3 से कॉमन कर दिया तो A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, प्रूफ जो करना है वो 1 1 1 के बाद। अच्छा 1 1 1 कहाँ पे है, C1 में है, मेरे पास C3 में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये C1 है, C2 है, C3 है। तो C1 का इंटरचेंज C3 के साथ कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इंटरचेंज अब करते हैं सेम इस कॉलम में ही। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन देना पड़ जाएगा, ये और एक कट जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा और ये जो है इसके पास आ जाएगा, मीन्स 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला इसके पास आ गया, ए बी सी। उसके बाद एक और इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये तो आपका C1 है, C2 है, C3। अब C2 और C3 का इंटरचेंज कीजिएगा तो जो आपको प्रूफ करना था वो आ जाएगा रिजल्ट। तो फिर से आपको यहाँ पे C2 को इंटरचेंज C3 में करना है तो एक और माइनस लगाना पड़ जाएगा। चलिए A1 1 1 ए बी सी, मतलब यहाँ वाला जो है यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला यहाँ पे लिखाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। देख लीजिए, दिखा देता हूँ। 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1 ए बी सी। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए प्रूफ हो चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए इसके बराबर ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसे डेल मान लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी, बी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए बी। और इसके बराबर आपको प्रूव करना है 1 ए स्क्वायर ए क्यू, 1 बी स्क्वायर बी क्यू, 1 सी स्क्वायर सी क्यू। ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सेम काम इसमें भी आपको करना है। सेम काम पहले R1 में, R2 में, R3 में ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए R1 में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 में बी से मल्टीप्लाई, R3 में सी से मल्टीप्लाई। तो देखिए डिवाइड भी होगा, ए बी सी इधर हो जाएगा, इससे ए मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू, इधर ए बी सी। ठीक, और इधर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, इधर बी क्यू हो जाएगा, इधर ए बी सी हो जाएगा। इधर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। उसके बाद कुछ कॉमन करना पड़ेगा, तो C3 से कॉमन आ रहा है ए बी सी, C3 से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। यहाँ से ए बी सी कॉमन करेंगे तो इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 1 है, तो 1 1 1 C3 में बचेगा। प्रूफ क्या करना था, तो 1 1 C1 के पास है तो इंटरचेंज तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपका है C1 C2 C3। C1 का इंटरचेंज C3 के साथ कीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू, ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या होना है, C1 जो है वो अब C3 के पास लिखाएगा और C3 जो है अब C1 के पास लिखाएगा। ठीक है, इट्स 1 1 1 और बीच वाला C2 ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और अब ये यहाँ पे लिखाएगा, मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, और देखिए क्या करना है। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C2 के पास है, तो एक और बार, अच्छा यहाँ पे जो इंटरचेंज किए हैं उसके लिए एक माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका C1 है, C2 है, ये C3 है। और फिर से यहाँ पे एक इंटरचेंज करना पड़ेगा C1 का C3 के साथ, सॉरी C2 का ना, C2 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 का C3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे C1 में मुझे 1 1 1 चाहिए, आ चुका है। C2 के पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए,
तो एक और माइनस, चूंकि यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है C2 का C3 के साथ, तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए, और ये 1 1 1 हो गया, और यहाँ पे ये जो है C2 वो C3 में लिखाएगा, और जो ये C3 है वो C2 में लिखाएगा। मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C2 के पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C2 के पास। उसके बाद ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब C3 के पास। ये कहाँ पे लिखाएगा? यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ। 1 1 1, चलिए 1 1 1, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब यहाँ माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो चलिए ये प्रूफ हो गया, यही करना था। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड इसे